हेलो दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है नॉन स्टॉप सब्जेक्ट एक्सप्रेस में। तो चलिए आज फिर 40 जीके जीएस का सेट लगाते हैं हम लोग। ये सेट नंबर 3 है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था? भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था? इसका आंसर हो जाएगा बी 1929 ईस्वी में। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। मुस्लिम लीग ने पहली बार कब पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1940। अब आते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन पे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा पैट्रिक लॉरेंस। अब आते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1930। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी यानी 1952। अब आते हैं छठे क्वेश्चन पे। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी कोलकाता। 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसका हो जाएगा यूएसए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा क्रेटर। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ताप्ती। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसे मुहाने को क्या कहता है? जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एस्चुअरी। एस्चुअरी बी। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो मैग्मा कहलाता है। आंसर नंबर डी। विश्व में वृक्ष रहित घास का मैदान है। विश्व में वृक्ष रहित घास का मैदान है सवाना। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सवाना। इसका भी आंसर दोस्तों सवाना हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन पर। अफ्रीका के शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? अफ्रीका के शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा 4 बेल्ट्रस। पंद्रह नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि तरंग किस माध्यम से चल सकती है? ध्वनि तरंगे किस माध्यम से चल सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ठोस तथा गैस दोनों में। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। किससे होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? किससे होकर प्रकाश की गति गुजरने पर न्यूनतम होगी? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा कांच। कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति निम्न हो जाती है। अब आते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों।
आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन है? आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन है? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, छठा। और 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन है? वो था बड़ा और ये हो गया छोटा। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, पहला। सबसे छोटा आवर्त पहला, छोटे यानी 1, बड़ा आवर्त यानी 6। अब आते हैं दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन पे। गर्दन में केशिरुकी की संख्या कितने होती है? केशिरुकी की संख्या कितने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 7। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया? राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया? तो हो जाएगा 1896 में। इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। देश में आपातकाल कब तक कितनी बार लागू हुआ? देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी 3 बार। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो यानी 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 3 बार। अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1781। अब आते हैं दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन पे। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री पर झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री पर झुकी हुई है? तो इसका हो जाएगा 23.5 डिग्री, यानी 23.1/2। अब आते हैं दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन पे। एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है? एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, मालदीव। अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक मरुस्थल नहीं है? एक भी मरुस्थल नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, यूरोप। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर यूरोप हो गया। अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, यानी ऑस्ट्रेलिया। अब आते हैं दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन पर। आइसलैंड के संसद को क्या कहा जाता है? आइसलैंड के संसद को क्या कहा जाता है? 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा एल्थिंग। एल्थिंग कहा जाता है। अब आते हैं दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन पे। ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, गुलाब का फूल। गुलाब का फूल इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है? बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मलेशिया। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर पे। ओटावा किस नदी के किनारे स्थित है? ओटावा किस नदी के किनारे स्थित है? तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सेंट लॉरेंस नदी। अब आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। तो 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई? आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, यानी 1953 में।
अब आते हैं दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन पे। भारत का प्रथम परीक्षा पात्र कौन है? भारत का प्रथम परीक्षा पात्र कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, पृथ्वी। अब आते हैं दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन पे। काराकोरम दर्रा भारत के किस नदी? अब आते हैं दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन पे। जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब की गई? जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1956 में। 1956 में दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर पे। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, ग्रीस। अब आ जाते हैं दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन पर। डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। अब आते हैं दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी बी। अब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस है किस तिथि को मनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 अगस्त, यानी बी। अब आते हैं दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन पे, जो लास्ट क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए दोस्तों, थैंक यू। ऐसे ही 40 सेट प्रतिदिन लगाएं और कुछ दिन के बाद इस पर मैथ और GK GS भी मिलेगा और साइंस भी मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।